नमस्कार भाइयों बहनों। आज मैं आपकी मन की बात करने आया हूँ। आज देश के जितने भी युवा, बेरोजगार, स्टूडेंट जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी मन की बात करने आया हूँ। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। मैं आपके लिए ही बात कर रहा हूँ। समय निकाल कर इस वीडियो को पूरी देखें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि जब फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन जा सके। और अपने दोस्तों, भाइयों, सबको शेयर करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल से जुड़ने के लिए कहें। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं, ये उनके लिए है कि मेरा नाम अमरनाथ कुमार है। मैं एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ और पिछले 30 सालों से एविएशन में हूँ। इन 30 सालों में मैं काम के सिलसिले में कंपनी के द्वारा कुछ अपने पर्सनल टूर पे विश्व के हर कोने में, वर्ल्ड के हर कोने में, लगभग हर कोने में गया हूँ। उसमें बहुत ही कम कंट्री है जहाँ हम नहीं गए हैं, जैसे जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ और कुछ छोटे छोटे आइलैंड। तो लगभग विश्व के हर कोने में, इलेक्शन के लिए चुनाव में भारत के हर कोने में, हेलीकॉप्टर इंजीनियर भी रहा मैं 15 साल तक। तो हेलीकॉप्टर में साथ में जाना पड़ता है इंजीनियर को। तो भारत के हर राज्य में, लगभग हर गांव में मैं, और देश के जितने भी बड़े बड़े नेता हुए आज तक, उन सब के लिए काम किया हूँ। उनके साथ इलेक्शन में गया हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी 3 साल तक, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे 2005 से 2007 तक, उस समय मैं गया था, जब तक दूसरे किसी और कंपनियों के जहाज नहीं आए हुए थे और हमारे जहाज चार्टर करते थे। तो ये तो हुआ मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अभी कोविड के समय से पिछले 8-9 महीने से, जब एयरलाइंस कंपनियां घाटे में थी, तो उन्होंने कुछ लोगों को घर बैठा दिया था। उसमें मैं भी बैठा हुआ हूँ। देश के सबसे बड़े एयरलाइंस में मैं काम कर रहा था। तो घाटे में जा रहे थे, तो कुछ लोगों को, करीब 2-3 हज़ार लोगों को कहा कि घर बैठो, जब काम होगा तो वापस दिया जाएगा। तो जब मैं घर बैठा हुआ तो यूट्यूब चैनल पे मैं अपने कुछ पर्सनल वीडियो, जो बाहर टूर पे जाते रहता हूँ, वो डालना शुरू किया हूँ। जब अच्छा लगा तो मैं सारे वीडियो डाल रहा हूँ और फिर मुझे लगा कि आपके लिए भी कुछ करूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनो। आप लोगों ने सोचा है कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों की ये हाल हो गई है। आप लोग जब स्कूल में पढ़ने गए थे बचपन में, तो कोई पूछता था कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो आप सब ने जवाब दिया होगा, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई रेलवे में नौकरी करेगा, कोई बैंक में करेगा। सबके अलग अलग सपने थे और उसमें से ज़्यादातर 99% लोगों के सपने थे कि मैं सरकारी नौकरी करूँगा। तो आप सोचो कि आपको सरकारी नौकरी मिल गई। आपने पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं किया था, आप लोगों ने बहुत ढंग से मेहनत करके पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन आप लोगों को नौकरी मिल गई सरकारी, और क्यों नहीं मिली, उस पर सोचना है। क्वेश्चन ये है, नौकरी मिली और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। आज देश में सरकारी नौकरी है या नहीं है? उस सब का एक ही जवाब है कि आप सबने अपने आप को एक वोट मशीन के रूप में बना लिया है। आप सबको हिप्नोटाइज किया गया है शुरू से ही, आज से नहीं कह रहे हैं, तो आज़ादी के दिनों के बाद से ही जो भी लीडर आता है वो आपको हिप्नोटाइज कर लेता है और आप उनके पीछे पीछे झंडा उठा के चल देते हैं। आपके वोट से सरकार बनती है, आपके वोट से सरकार जाती है। तो आप सबने सिर्फ सरकार बनाने के लिए बस आपका रह गया है कि आप सरकार बनाएंगे, आप पढ़ाई लिखाई करो, आप सरकार बनाओ और आप मुंह मत खोलो। आपके लिए कुछ नहीं है हमारे पास। आपकी सरकारी नौकरी नहीं देंगे हम, आपको कोई भी नौकरी नहीं देंगे हम। तो आप एक वोट मशीन बन के रह गए हैं। और उसके पीछे कारण यह है कि आप सबकी कोई यूनियन नहीं है। मैं पहले भी एक वीडियो में कहा था कि आपकी कोई यूनियन नहीं है। स्टूडेंट यूनियन आज देश में नहीं है। स्टूडेंट यूनियन जो है वो जाति के नाम पे बना हुआ है। आज देश में जितने भी दलित पिछड़े स्टूडेंट यूनियन है, वो सबकी अलग अलग जाति के नाम पे स्टूडेंट यूनियन बना हुआ है। आप देखोगे, आप तो देखते हो, गूगल है आपके पास, मोबाइल डाटा सबके पास, आप देखो देश में स्टूडेंट यूनियन कितने तरह के हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप सब जाति के नाम पे बटे हुए हो। आप में एकता नहीं है। और इसका फायदा उठाकर कि आप में एकता नहीं है, आपको डिवाइड कर दिया गया है, आपको बांट दिया गया अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में,
और आपके अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में आपके लीडर भी अलग अलग लोग बन गए, और उसका फ़ायदा उठा के आज की जो सरकार है आप सबके ऊपर शासन कर रही है। आपके नौकरी को ख़त्म किया जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है, और कुछ लोग खुश हो रहे हैं जो एकजुट है। वो सारे लोग जो एकजुट हैं वो खुश हो रहे हैं, वो मलाई खा रहे हैं, और आप सबके लिए कुछ नहीं है। मेरी बात को बुरा नहीं मानना है, अगर किसी को बुरा लगे तो एक बार अपने दिल पे रख के हाथ सोच लेना कि मैं जो कह रहा हूँ ये गलत कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आपकी जाति कहाँ से हो गई? विद्यार्थी की कोई जाति नहीं होती है, किसानों की कोई जाति नहीं होती है, मजदूरों की कोई जाति नहीं होती है। आपने सोचा है कभी? अभी तो जाति की बात होती है, लेकिन आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, आप किसी से दोस्ती करते हो, किसी लड़की से भी दोस्ती करते हो, तो उस समय तो जाति नहीं देखते हो आप। फिर वोट में जाति कहाँ से आ गई? नेता चुनने में जाति कहाँ से आ गई? आप चुन रहे हो नेता जाति के आधार पर। प्यार करते समय आपको लड़की में कोई जाति नहीं दिख रहा है, आपको वोट चुनने में, नेता चुनने में आप जाति देख रहे हो। तो उसका नतीजा है कि आप सब मर रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। सबसे ज़्यादा संख्या आज देश में युवाओं की है। अगर आप सब चाह लेंगे, जिस दिन चाह लेंगे, उसकी सरकार आपकी सरकार होगी। देश में एक नौकरी की सीमा तय की गई थी, 58 साल से लेकर 65 साल 62 साल जो भी था, अलग अलग था। आज देश में जितने भी शासन करने वाले हैं वो 65 साल से ऊपर वाले हैं। लोगों को रिटायर इसलिए कर दिया जाता, हो जाने के बाद लोगों को काम करने की शक्ति कम हो जाती है, मानसिक शक्ति भी कम हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो फिर जब देश, इतना बड़ा देश जिसको चलाना है, इसमें बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने हैं, उसको निर्णय लेने वाले लोग बैठे हुए हैं जिसकी उम्र 65 साल से ऊपर है, 70 साल से ऊपर है। रिटायर करने के बाद लोग आके राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं, और आपके ऊपर आप सब बैठे हुए हो। आपके वोट से रिटायर करने के बाद आपको नौकरी नहीं दिया, आपके वोट से जीतता है। रिटायर होने के बाद आपके ऊपर आके जबरदस्ती पैराट्रूप आके बैठ जाता है, पैरासूट से कूद के बैठ के राजनीति करने लगता है। बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं। आज कल मैं देख रहा था, नितिन चक्रवर्ती 70 साल के हो गए, वो बंगाल में अभी पार्टी ज्वाइन की है, भाजपा। जब रिटायर होने की उम्र में आके वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं जिनके पास रिटायर हो जाते हैं, कोई काम नहीं है, तो चलो अब हम आके मरते समय अय्यासी से जिएंगे, बढ़िया से कोठी में रहेंगे, एसपी सुरक्षा लेंगे, Z+ सिक्योरिटी में घूमेंगे। तो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल गई है, आपको भटका दिया गया है। आप सबको एकजुट होकर देश की दिशा और दशा को बदलना है। मेट्रोमैन श्रीधरन साहब, उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, उन्होंने बहुत काम किया देश के लिए। वो केरला के लिए उनको भाजपा की तरफ से कैंडिडेट बनाया जा रहा है 80 साल की उम्र में। तो आप सोच सकते हैं कि आपको वोट डालने की जो सीमा दी गई थी कि आप कितने साल में वोट डालेंगे, आप किसी भी मंत्री पद पे बैठने के लिए आपको 25 साल की उम्र चाहिए। अगर 25 साल के हैं तो आप मंत्री बन सकते हैं, 35 साल के हैं तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्या किसी आज तक इस देश में, भारत देश में 35 साल वाला कोई राष्ट्रपति बना? आप लोग में से कितने लोग हैं जो 35 साल के नीचे थे और मंत्री बने? तो आप में काबिलियत की कमी नहीं है, आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके पास न कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कुछ नहीं है, फिर भी आप बैठे हुए हो। आप न राजनीति में हो, न नौकरी में, नहीं, कहीं नहीं, पकौड़े तलना रोजगार है। तो जब देश के सारे युवा पकौड़े तलने लगेंगे तो खरीदेगा कौन? मैं तो बाजार का पकौड़े नहीं खाता हूँ, और आज से नहीं खाता हूँ, 1985 से नहीं खाता हूँ बाजार के पकौड़े। डॉक्टर थे मेरे एक दोस्त, उन्होंने कहा कि तुम देख रहे हो, ये खा रहे हो, इस पर कितने धूल मिट्टी जा रहा है, रोड साइड में पकौड़े तले जा रहे हैं, तो मैं नहीं खाता। और देश के ज़्यादातर जो ग्रामीण लोग हैं वो पकौड़े अपने घर में बनाते हैं और बाजार से टेस्टी बनाते हैं। तो कहने का मतलब पकौड़े नहीं, अगर हर कोई देश का हर युवा रोजगार ही करने लगेगा तो खरीदेगा कौन? जो ग्रामीण भाई लोग हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं कि गांव में आप एक साथ गोभी की फसल उगा लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका कोई खरीदार नहीं मिलता है। आलू ज़्यादा उगा लेते हैं तो खरीदार नहीं मिलता है। तो उसी तरह से अगर सब रोजगार ही करने लगेगा तो कहाँ मिलेगा रोजगार? इतना सबको नहीं मिलेगा। सब अगर पकोड़े बेचने लगे तो कितने लोग पकोड़े खरीदेंगे? मिठाई की दुकान खोल लेंगे तो कितने लोग खाएंगे? सबके पास मिठाई का दुकान होगा, अपना अपना खाओ फिर बेचो।
तो कहने का मतलब यह है कि आप सबको बुरी तरह से ठगा जा रहा है। आप सबको वोट लेने से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन आएगा। आप सबको एक रामदेव बोलते थे कि 35 रुपए वाला पेट्रोल जो देगा उसको वोट दोगे या 80 रुपए देगा उसको दोगे। आज पेट्रोल की कीमत कितनी ज्यादा हो गई है। क्या आप लोग गांव में आजकल देखता हूँ हर किसी के पास मोटरसाइकिल है, लगभग हर घर में, बहुत कम में 1-2 लोग हैं जिनके पास नहीं है। तो पेट्रोल कहाँ से कैसे खरीद रहे हैं वो? इतना कॉस्टली पेट्रोल खरीदते हो ना। और यही सरकार जो पेट्रोल आपको 90 रुपये 100 रुपये दे रही है, वो नेपाल को 40 से 45 और 50 रुपये बेचती है, और वहाँ पेट्रोल सस्ता है। तो नुकसान आप सबका है, क्योंकि आपने गलत सरकार चुना। शुरू से लेकर अंत तक, आज से नहीं, आज़ादी से लेकर अब तक सरकार गलत चुना है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करो, मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। मेरे फेसबुक पर फ्रेंड को कहना चाहता हूँ, मेरे फेसबुक पे भी करीब 4000 से ऊपर फ्रेंड है। वीडियो देखो और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ो। यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाना है, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को, भाइयों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बोलिए। अब हम आपके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, बात आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लोगों में कहाँ प्रॉब्लम है, आपको नौकरी क्यों नहीं मिली, आपके साथ अन्याय क्यों हो रहा है, उसके लिए आप सब खुद जिम्मेवार हो। तो आपको अपनी आंखें खोलनी है, दिल पे हाथ रख के सोचो। और मेरे कमेंट में गाली देने से पहले जो कुछ लोग होंगे जिनको ये मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हो कि हम जगा रहे हैं सोए हुए को, तो वो भी अपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि आज जो सरकार के साथ है उनके माँ बाप कभी नौकरी में थे, सरकारी नौकरी में, और कहीं ना कहीं अच्छे पोजीशन पे थे, तभी वो आगे बढ़े हैं। तो वो नहीं होते तो कहाँ से आगे बढ़ते? तो वो अपने भविष्य के लिए क्या छोड़ने जा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ेंगे? जो आज हर कोई अपने बाल बच्चे के लिए करता है। तो इसलिए भाई लोग सोचो, जागो। और इतने देर का वीडियो का सिर्फ मैसेज यही है कि जाति, धर्म भी, क्योंकि आप जिनको पाकिस्तान भेजना चाहते हो वो किसी की हिम्मत नहीं, दुनिया की कोई भी सरकार किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में कहीं पर भी अगर ऐसा हुआ है तो आज तक नहीं भेज पाया। अफगानिस्तान में लड़ाई अभी भी चल रही है, सीरिया में चल रही है। जिस इजराइल का नाम आप लोग लेते हो रोज लड़ाई होती है। इजराइल की हिम्मत नहीं हुआ और इजराइल ने पूरी तरह से खत्म नहीं किया उसको, तो आप उसको पाकिस्तान नहीं भेज सकते। लेकिन उनको पाकिस्तान भेजने के चक्कर में देश के 115 करोड़ जो आप लोग हो वो बर्बाद हो रहे हैं। और बर्बाद करने वाले कौन है? 15 करोड़ लोग जो आप में नफरत फैलाने के लिए बीज बोए रहे हैं, आपको नफरत धर्म के नाम पे आपको लड़ा रहे हैं। ये 15 करोड़ लोग 125 करोड़ आबादी को बुरी तरह से प्रभावित करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, जागो भाइयों। और फिर से कह रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े। देश में 120 करोड़ की आबादी में मुझे कम से कम 60 से 70 लाख व्यूअर की ज़रूरत है। और लड़ाई लड़नी है तो आपको एक साथ जुटना पड़ेगा। हम इस चैनल पे वो लोग जुड़े जो किसी जाति से ना हो, मानव के रूप में जुड़िए, इंसान के रूप में जुड़िए। पूरे ब्रह्मांड में यही एक ग्रह है जहाँ पर मानव जाति है। तो हम सब मानव जाति के रूप में, पृथ्वीवासी के रूप में जुड़िए मेरे साथ। चाहे देश के किसी भी कोने में हो, विदेशों में है, वहाँ भी भेजिए, शेयर करिए और इस चैनल पे जुड़िए। फिर देखते हैं। धन्यवाद।